जब कभी भी हमें शिवयोग सनातन परंपरा से कुछ मिलता है तो वो बीज के समान है। हो सकता है फिर साधना के माध्यम से हमें उस गुत्थी को सुलझाना पड़े। और अगर आप साधना के मार्ग में अपने भीतर प्रवेश कर रहे हो तो एक तो है कि आप अपने आप से अकेले जूझो। अकेले काम करने में अहंकार की पूर्ति है, अकेले काम करने में हठ है। लेकिन एक शिव योगी अकेला है ही नहीं। शिव, शिवानंद, शिव योगी। अगर हमारे पास भक्ति होगी, समर्पण होगा, तो हम महादेव की कृपा से कुछ ऐसा प्राप्त कर पाएंगे, सरल, सहज, जो कि एक साधारण व्यक्ति को प्राप्त करने में सैकड़ों जन्म लग जाते। और सैकड़ों जन्म वाला रास्ता भी आपने कभी अपनाया होगा, आप भी कभी निकले होंगे, आपने कभी सपना देखा होगा। लेकिन अकेले चलने में समस्या ये है कि रास्ते में इतनी डिस्ट्रैक्शंस आ जाती हैं कि फिर वो मोटिवेशन, वो कंप्लायंस धीरे धीरे हमारा हाथ छोड़ देती है। जब हम रिसर्च करते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कंप्लायंस की आती है। कि मानो आपने एक रिसर्च ग्रुप लिया और आप शोध करना चाहते हो कि एक प्रोटोकॉल का उस ग्रुप पर क्या प्रभाव पड़ता है। और वो तभी हो पाएगा अगर साल, 1.5 साल, 2 साल वो जो ग्रुप है वो एक प्रकार से जी सके, उस प्रोटोकॉल को फॉलो कर सके। लेकिन क्या होता है, आप एक रास्ते पे चलते हो तो पहले महीने तो वो सब बड़े मोटिवेटेड है, वो सब प्रोटोकॉल को अपनाते हैं। दूसरे महीने भी सब मोटिवेटेड है, तीसरे महीने तक ढीले पड़ जाते हैं, चौथे महीने तक फिर उनको इंसेंटिव देना पड़ता है, इसलिए फिर रिसर्च महंगे हो जाते। सोचो, चिकित्सक को एक बीमार को इंसेंटिव देना पड़ रहा है कि वो अपनी दवाई खाए, और फिर धीरे धीरे इंसेंटिव भी काम नहीं करता और हम कहते हैं रिसर्च फेल हो गया क्योंकि कंप्लायंस नहीं थी। और इसलिए लोग जब साधना मार्ग पे भी चलते हैं तो हैं तरीके हैं कि तुम भी सब कुछ छोड़ छाड़ के हिमालय में चले जाओ। तुमने पढ़ा होगा पुराणों में, शास्त्रों में, कि हजारों साल तक विश्वामित्र ने खूब साधना की, वशिष्ठ ने खूब साधना की, फिर जाके कुछ प्राप्त किया। तुम्हें लगता है तुम हजारों साल की कंप्लायंस रख सकते हो? वशिष्ठ शायद रख सकते थे, वो स्पेशल थे, हम हैं। और इसलिए महासिद्ध अवधूत कहते हैं शिवयोग के मार्ग में हमें एक बूस्ट चाहिए, एक डिवाइन बूस्ट, कि हम मेहनत कर रहे हैं, ठीक है हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमारी मेहनत के पीछे अगर महासिद्ध का तप और महादेव की कृपा रहेगी तो हमारी गति अनंत गुना बढ़ जाएगी। एंड इन दिस लाइफ टाइम हम अपने गोल तक पहुंच सकते। इसलिए मैं आपको
स्थान पर लाना चाहता था। इसलिए मैं आपसे अनुष्ठान कराता, इसलिए मैं आपको वो दिव्य साधनाएं कराता हूं जो मेरे गुरु ने मुझे दी, क्योंकि आप मेरा परिवार हो और मैं चाहता हूं कि आपके जीवन में भी महादेव की कृपा बरसे, आपके अनाहत में भी शिव योग की चिंगारी प्रज्वलित हो और आप भी अपने गुरु के सपने को साकार कर सको जो उन्होंने आपके लिए देखा। हम अपने जीवन में शिव तत्व का आवाहन करेंगे, शिव तत्व को और ताकतवर करेंगे, क्योंकि महादेव ही है और कुछ भी नहीं, बस शिवाय शिवा। और मैं चाहता हूं हमारे गुरु की कृपा से हर शिवयोगी महादेव को अनुभव कर सके, हर शिवयोगी के जीवन में उसको महादेव का स्मरण हो, महादेव के प्रति एक विस्मय का भाव हो, एक एक्साइटमेंट, एक प्रेम, एक जॉय। क्योंकि मैंने आपको जो कहा, अगर शिव नहीं होगा तो फिर पूरी जिंदगी में बस कंप्लेन के कारण होंगे, और जितना कंप्लेन करेंगे फिर कर्म उत्पन्न, फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। आप लोगों को शिव तत्व जागृत करना है, आप लोगों को शिव तत्व ताकतवर करना है, और फिर आप लोगों को उस शिव तत्व में लीन होना है। हर साधना उस शिव तत्व में डुबकी, और हर बार जब डुबकी मारो, आप ऊपर उठो साधना से, तो एक दिव्य बदलाव कि आप जो थे थोड़े और कम, थोड़े ज्यादा नहीं। हर साधना में मैं ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि मैं आपको आज ही आज एकदम पट कि आपकी भी जटा वटा आ जाए त्रिशूल लेके आप भी बोलो अरे हम तो जा रहे हैं कैलाश। स्लो एंड स्टेडी, हर साधना में आप थोड़े और कम,